आज मैं सोच रहा था कोई ड्रामा देखूं, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या एग्जैक्टली देखूं। तन मन नीलो नील के बारे में तो बहुत सुना है। मैं अभी मीम से मोहब्बत भी मैं सोच रहा था कि ये देखूं। बहुत सारे ड्रामे हैं यार, बहुत सारे ड्रामे हैं। मेरे सामने ये भी आया था, आई वॉज टेम्प्टेड टू सी आपा शमीम। क्यों? ये जो एक्ट्रेस हैं फ़ायज़ा हसन का एक ड्रामा आया था, नंद रिलीज हुआ था 4 साल पहले जब नंद रिलीज हुआ था तो मैंने और उरूज ने इसके शुरू से लेके मेरे ख्याल से 60 एपिसोड्स तक जो है फ़ायज़ा हसन थी उसके अंदर। फिर उसके बाद वो चली गई। स्पॉइलर अलर्ट, हर कैरेक्टर वाज killed off temporarily and then another actress came and she continued the show, क्योंकि फ़ायज़ा हसन के साथ जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट हुई हुई थी for a limited time period of 60 episodes. It was a daily soap, I think. डेली था, I think इसका एपिसोड रोजाना आता था। रोजाना 1 episode of Nand we used to watch together. फिर मैंने बीच में अपने भाई और भाभी को भी लगा दिया था इसी शो पे, तो it was a family affair कि हम सब जो है बैठ के नंद देखते रहे, क्योंकि such twisted stuff यार। Nand is a drama surrounded by emotion. The story revolves around family issue. Unlike all other dramas, Gohar is the Nand of Rabi. Saqab is the younger brother of Gohar and husband of Rabi. Gohar cannot stand Rabi in her brother's life. She creates issues in their marriage life. And Jahangir is the brother-in-law of Saqab and husband of Gohar that later marries Rabi. में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। बेसिकली शहरोज जो है शादी कर लेता है मिनाल खान से, और फिर बाद में जब इनकी तलाक हो जाती है बिकॉज ऑफ फ़ायज़ा हसन का कैरेक्टर, फिर मिनाल चली जाती है और फिर एजाज असलम कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर आऊंगा। तो फिर एजाज असलम शादी कर लेता है। सो दैट इज व्हाट इज द सीन। नंद का रिसेप्शन opened up to ratings of 2.4, soon increased to 4. Gradually the ratings increased and reached TRPs of 10 and higher. It was also criticized for its melodramatic story and re-entry of the protagonist after plastic surgery. Yes, यही हुआ था। सही में this was the definition of रोना धोना। Big Bang Entertainment has mastered the craft of रोना धोना वाला daily soaps वाला ड्रामा, जिसकी वजह से अब मुझे यही नजर आ रहा है कि आपा शमीम आ गई हैं। I just want to see a little bit of Nand, just to throw some nostalgia. Hero की entrance. Because in this show, Faiza Hassan is the hero. Even though Shehroz को आगे रखा हुआ है, लेकिन Faiza Hassan is the real hero of this show. मुझे दिखा। अरे भाई, आप ही आ गई है। आप ही आ गई है भाई। भाई बहुत 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 क्रेजी किस्म का भाई है ये भी। ही इज लाइक दी सिस्टर लविंग, सिस्टर केयरिंग, लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड सिस्टर जैसा जो है ना ये भाई है। कुछ भी हो जाए सिस्टर के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता सामने, भाई के सामने। अम्मी 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 अम्मी, अरे क्या बात हो गई? आप और साकिब लड़की देखने गए थे मेरे बगैर। साकिब इसमें सारे कैरेक्टर्स जो है बहुत टॉक्सिक है, बहुत फन है, बहुत ज्यादा फन है। एंड शी इज नॉन स्टॉप, एवरी एपिसोड शी इज गोना गिव समथिंग और अनदर। साकिब तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? अब इस घर की बातें आप मुझसे छुपाने लगी हैं। हसन ने मुझे बताया, हसन ने मुझे फोन किया था। किस किस्म की बेटी है जो अपनी माँ को इस तरह डांटती है? हाँ, अम्मी से कह दिया था कि आप ही को फोन कर दे। अच्छा, इसमें One of my favorite things about this drama is किस तरह छोटा भाई जो है ना उसके साथ साथ जो है पीछे से और भी ज्यादा स्ट्रेस में आएगा। Shehroz will always be like आपी come on, it's okay, no worries, just relax, just it's okay, and the other one was like आपी फिर से जो है ना ड्रामा करने आ गई हैं। अब आपी क्यों आ गई हैं? तुम्हें अम्मी की बातों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। नन्हे नहीं हो तुम चाहते तो तुम मुझे खुद फोन करके सब कुछ बता सकते थे। अब एक चीज नोट करें, एपिसोड 1 नंद एपिसोड 1 के अभी तक 2 मिनट भी नहीं हुए, 1 minute and 53 seconds. This is basically the entire show. Right there, this is the show. शहरोज गया है लड़की देखने अपनी अम्मी के साथ, ठीक है। हसन ने बता दिया आपी को। आपी जो है डायरेक्ट घर आई है कि हाउ डेयर यू गो विदाउट मी। जरूरत कैसी हुई आपकी? अभी आप कल ही गई थी इसलिए। मैं यहाँ रोज रोज नहीं आ सकती। अरे भाइयों से क्यों उलझ रही हो? तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें कहीं कोई कंप्लीट इग्नोर मारा है माँ को। तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। अम्मी को साथ लेकर खामोशी से चले गए वहां।
ऐसी कोई बात नहीं आपी। अगर तुम दोनों में से किसी का भी अफेयर चला तो इस सब में मैं कहाँ से आ गया बीच में? तुम खामोश नहीं रह सकते। वो क्या हो रहा था? हार्ट अटैक आ रहा था उसको। क्या हो गया है? कोई खैर की बात निकाला। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। एंड दैट्स द क्लासिक लाइन, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, अब बहुत गुस्सा आ रहा है। बस, we're only 3 minutes in, the drama has started immediately right after Big Bang. मैं साकिब के लिए कितनी खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी तो लोग कहा करेंगे चांद सूरज की जोड़ी। और फिर चांद को मैं तबाह कर दूंगी और सूरज को भी, दोनों को मैं, साकिब को और उसकी बीवी को जो है बिल्कुल चूरो चूर कर दूंगी, तोड़ फोड़ कर दूंगी, बस सत्यानाश कर दूंगी। मेरी दोस्त ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया है, कल मैं और आप देखने चले। वो कल तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट लैंड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट लैंड कर रहा है। बिजनेस हमारा बहुत जेनेरिक है, ऑफिस भी हमने लिया हुआ है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है वो हम देखेंगे, अभी फाइलें हम देखेंगे। भाई एक काम करें ना, आप ही के साथ चले जाएं, वो मैं रिसीव कर लूंगा। ओ यार चुप करो ना, मैंने भी तो साथ जाना था, मैंने थोड़ी आप ही के साथ जाना है लड़की देखने के लिए। क्यों बीच में बोलते हो हर बार हसन? I just forgot कि इसमें तो एजाज असलम भी था। He is Gohar's husband, Ejaz Aslam. Truly an extremely hairy person. Let's come back. अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इस अम्मी के साथ बहुत बुरा होगा। सुबह मासी आती है तो गौहर सो रही होती है, तो मैंने सोचा मैं ही समेट लूं कुछ। कहाँ गई है वो? बताकर तो कुछ नहीं गई, उमर को लिया और चली गई, शायद अम्मी की तरफ गई होगी। एक तो आप अकेली होती हैं घर पे और वो। मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा, चलो तुम जल्दी से चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ कुछ बना कर लाती। बहुत ही नेक अम्मी है, इतनी नेक अम्मी है, इतनी नेक अम्मी है कि इनसे ज्यादा नेक अम्मी कोई है ही नहीं। गौहर कहाँ से मिल गई इनको। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय ला रही हूँ। फ्रेश होने का मतलब क्या है? व्हाट इज फ्रेश हो जाओ? फ्रेश हो जाओ। नॉट लुकिंग फ्रेश ऑलरेडी, एवरीथिंग इज सेट, स्लीव्स भी रोल अप कर लिए हैं, और कितना फ्रेश होना है? हफ्ते को सलीम भाई के बेटे का निकाह है। मम्मी अभी तो 3 दिन है, चले जाएंगे। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ। जी। ये वो उस किस्म के डायलॉग्स होते हैं या लाइंस होते हैं जो कि इट्स नॉट जस्ट ऑन टीवी, इवन इन लाइफ जो है आपको सुनने को मिलती है। फ्रेश हो जाओ का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, नथिंग। बस बेटा जी आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए बना रही हूँ। अगर आपको कोई कहता है ना फ्रेश हो जाओ, तो आप पूछें कि यार क्या मतलब है इसका? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? फ्रेश हो जाओ। सच जेनेरिक, लाइक अगर कोई ब्लैंक आ जाए ना जहाँ पे ऑकवर्ड पॉज आ सकता है, उधर बीच में बस आप डाल दो फ्रेश हो जाओ। आप लोग फ्रेश हो जाएं, आप लोग सब फ्रेश हो जाएं, और फिर ये हम एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये बताओ कि जहांगीर ऑफिस से आने के बाद माँ के साथ वक्त गुजारता है ना? जी, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा वक्त उनकी माँ जो है वो घरदारी में मसरूफ रहती है। हालांकि सच्ची बात यह है कि घर तो मैं देखती हूँ, वो तो हर वक्त जानमाज पर बैठी होती हैं, पता नहीं इबादत भी करती हैं या। ओ इसका क्या मतलब है? इबादत भी करती है, ये पता नहीं क्या करती है, बस वहां पे बैठ के जो है ना अपने फोन पे स्क्रॉल कर रही होती हैं, और मैं बस कितनी ज्यादा काम करती हूँ। बहुत ही एक्सट्रीम में ऑपोजिट्स बातें हो रही हैं, बट देयर इज ऑलवेज 2 sides टू एवरी स्टोरी। गौहर हैज हर स्टोरी एंड माजी हैज हर स्टोरी। वहां पे जो है माजी कह रही है कि वो तो बस बाहर निकल जाती है तो मुझे करना पड़ता है, बिस्तर कोई मसला नहीं है, तुम फ्रेश हो जाओ। फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय। कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, और इस झूठ का आगे जाके अंजाम जरूर आएगा। किसका फोन है? जहांगीर का। उसे कहो कि यहीं आ जाए, खाना साथ में खाते हैं। उसे कहो फ्रेश होके आ जाए वो। हेलो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो सकती हूँ मैं? साकिब के घर के अलावा और कहाँ जा सकती हो? जब जानते हो तो पूछने की क्या जरूरत थी? पूछते क्यों हो? मैं साकिब का पास हूँ, बिना फ्रेश हुए मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? अच्छा काफी देर हो गई है, निकल आओ अब तुम। मैं रात का खाना खा कर आऊँ। चलो बस ठीक है, जल्दी निकल आओ तुम। अच्छा ठीक है ना, एक बात बार बार क्यों दोहराए जा रहे हो? ये खावंद भी ना एक बात को हर बार रिपीट कर करके खराब कर देते हैं पूरे माहौल को। इतना अच्छा वक्त गुजर रहा था अम्मी के साथ, पिकनिक करते हुए, चाय पीते हुए लॉन पे। ये इस बच्चे का कैरेक्टर इस शो में ऐसा है कि चपेड़े लगाएं जरा 2-3 इस बच्चे को। अरे क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा सुनो, आंटी को कहना कि कल इसको लंच में सैंडविच नहीं बल्कि नगेट्स बना कर दे। नगेट्स बना दे उसको, जो है कोलेस्ट्रॉल वाले तेल वाले जो है ना नगेट्स। ये गोपलू जो है ना हमारा, ये नगेट्स में ही जीता है, तो आंटी को बता दे, क्योंकि मैं तो नहीं बनाऊंगी, मुझे तो सुबह सोना होता है। आप फ्रेश नहीं हुए अभी तक? आप फ्रेश तो हो जाए। जहांगीर भी यही सोच रहा है कि यार ये माँ से क्यों काम करवा रही हो, तुम क्या करोगी सुबह? इसको जरा करवट दिला दे। क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके कमरे का एसी ठीक हुआ? संडे को करवाऊंगा। अब अगर संडे को ठीक नहीं हुआ ना तो मैं साकिब को कह दूंगी, वो नया लगवा देगा। साकिब को क्यों बोलोगी? तो तुम पूरी कर रहे हो अपनी जिम्मेदारी। ठीक है, लेकिन तुम साकिब से नहीं कहना। मैं एक गाड़ी लेना चाहती
तुम नहीं दिलवाओगे तो मैं साकिब से कहूँ कि नहीं? बताओ मैं क्या करूँ? मैंने साकिब से कहा, उसने उसी वक्त उसी दिन खड़े खड़े मुझे नई गाड़ी दिला दी। क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरा सबसे बेहतरीन किस्म का बेस्ट भाई है। यू आर अंडर प्रेशर मिस्टर जहांगीर, यू बेटर डिलीवर ऑन अ गाड़ी। अब इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अम्मी के साथ सो जाएगा आज। इसे यहीं सोने दो। हर जुमले में कॉन्फ्लिक्ट, हर जुमले में कि आप जो है ना सुबह अम्मी से बोल दे कि सैंडविच की बजाय नगेट चाहिए। नंबर 2, आप इसको डिस्टर्ब ना करें, करवटे शरवटे ना डालें, ये बहुत अब थक चुका है। नंबर 3, ये जो है अपनी दादी के साथ नहीं, ये अब यहाँ ही पे सोएगा। नंबर 4, मुझे गाड़ी दिलवाएं। नंबर 5, और क्या हुआ है? एसी ठीक करवाया कि नहीं? 5 problems within how long? 7:20 पे ये शुरू हुआ है सीन, and by 8:40 within 1 minute and 20 seconds ठा गौहर ने जो है ना लाइनें सुना दी हैं जहांगीर को, और जहांगीर का आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मीटर अब जो है ऊपर होता जा रहा है, लेकिन he knows better not to mess with the गौहर yet. Under pressure. This is the art of amazing screenwriting within our dramas, because there is a never-ending series of conflicts. We found out this really simple rule that maybe you guys have all heard before, but it took us a long time to learn it. We can take these beats, which are basically the beats of your outline, and if the words "and then" belong between those beats, you're f***ed, basically. You got something pretty boring. What should happen between every beat that you've written down is either the word "therefore" or "but." You come up with an idea and it's like, okay, this happens, right? And then this happens. No. It should be this happens, and therefore this happens. But this happens, therefore this happens. आपको पता नहीं है अगला जुमला ये क्या निकालेंगे, अगला गूगली क्या देंगे, ठीक है ना? Constant googlies आ रहे होते हैं. This is why a show like Nand is at the top level of soaps. These are called soap operas. Is typically a long-running serial, frequently characterized by melodrama, ensemble casts and sentimentality. लेकिन एक्टिंग की subtleties देखें ना, यही तो है कि देखें जब वो बैग देगी तो वो बैग इस तरह लेगा, ठीक है, और फिर सोफे में फेंकेगा ये, और फिर बाद में जब वॉलेट अपना बटवा भी टेबल से उठाएगा तो इस तरह उठाएगा ये. These are the finer nuances that you have to recognize when you are watching a performance like this, and that's the scene, guys. और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? सर वो थोड़ी देर पहले फोन करके उन्होंने मुझे बताया, उस शिराज की वजह से उन्होंने हमारी शिपमेंट कैसे कैंसिल कर दी। सर वो बता रहे थे कि शिराज साहब काफी परेशान थे। ये एक्टर को तो मैंने अभी देखा है, ये तो जमाल रहमान के शॉर्ट फिल्म में आया था, ये डिटेक्टिव अमजद राज। और ना ही मैं कोई आम आदमी हूँ। को क्या हुआ? किधर है तू? इधर। दुनिया का सबसे मुश्किल केस। ये तो अमजद भाई है। अमजद भाई, ये देखो ना, दिस इज द सेम एक्टर। क्या बात है यार, ये वैसे इनको सीरीज बनानी चाहिए, बहुत जबरदस्त इन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई है। अब वो किसी बड़ी कंपनी को एक डिलीवरी देनी थी, उसकी आज लास्ट डेट थी। लो गेट आउट। और वक्त पे बताया करो ऐसी चीजें। मैं मालिक हूँ, मालिक का काम है इस तरह की बात करना। और वक्त पे बताया करो ऐसी चीजें। वक्त पे बताया करो। सर अभी हुआ है, फिर भी जरा वक्त पे बताया करो, और जाओ जरा फ्रेश होकर आओ। इस शिराज को मार्केट में आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, आज हमसे कॉम्पीट कर रहा है। बहुत ऊंचा उड़ रहा है, बहुत ऊंचा उड़ रहा है। ये अगर कॉम्पीट कर रहा है तो इसको हम तबाह करेंगे, क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन कौन करता है? ये अपने आप को समझता क्या है? देखना कैसे इसकी ईंट से ईंट बचा, मार्केट से इसका नाम ही खत्म कर दूंगा। पर तो काटने पड़ेंगे इसके। हम तो इसका सर भी काट देंगे, हम इसके पाँव, हाथ, बाजू सब कुछ हम काट डाल देंगे। एक काम करो, मैं डीएसपी साहब के ऑफिस फोन करता हूँ, मीटिंग का टाइम लेता हूँ, तुम जाओगे मीटिंग। इस पूरे सीन का मतलब ही यही है कि देखें हम वेल कनेक्टेड फैमिली है, वी हैव अ बिग बिजनेस। छोटा भाई जो है ना, मैं उसको इस तरह जो है बताऊंगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, और वक्त पे बताया करो ऐसी चीजें। मैं डेलीगेट भी करता हूँ, मैं इन्फ्लुएंस भी करता हूँ, मेरे पास इन्फ्लुएंस भी है क्योंकि मेरे पास डीएसपी साहब का कांटेक्ट है। अगर कोई मार्केट में आके मेरे साथ कॉम्पीट करेगा, उसको पता नहीं है मैं कौन हूँ। हाँ वो ईमेल फॉरवर्ड कर दी। जी सर। और यहाँ पे जो है हमारे जहांगीर भाई नौकरी पेशा इंसान है, वो नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, टैक्सेस अपने देते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। देखिए कितनी अच्छी इन्होंने स्ट्राइप्ड शर्ट पहनी हुई है और ऑफिस आए हुए हैं, ऊपर तक बटन इन्होंने किया है, छाती छाती नहीं दिखा रहे जिस तरह दूसरे हीरोज दिखाते, क्योंकि बाल ज़्यादा है ना यहाँ पे जहांगीर अंकल के। My chest. तो जहांगीर भाई जो है ना, ये
लग रहा है जैसे ट्रैवल एजेंसी में काम करे, पीछे कतर एयरवेज का है, पीछे चीता का है, 4-5 कुर्सियां। ट्रैवल एजेंसीज में अक्सर औकात जो है ना, कुर्सियां ज्यादा होती हैं, गाहक कम होते हैं, लेकिन काम चल रहा है। फाइल आ गई है ना, फाइल लड़का फाइल पीएन जो है वो फाइल के साथ आया हुआ है। फाइलें हम देखेंगे। गाड़ी के अंदर कौन, मतलब कि क्या किस किस्म की बदमाशी है यार, ये तो है ही गौहर का बेटा, बदमाश किंग का। पानी फेंक रहा है। करो बेटा। ड्राइवर ने क्या एक लाइन सुना दी, अब देखना क्या करता है। करो बेटा। मुझे लग रहा है, इफ आई रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली ये क्या होगा, लेकिन चलो लेट्स वॉच। अपने भाई के लिए कौन सी हूर परी लेकर आओगी? जब पसंद करके लाऊंगी ना तो आप भी देख लीजिएगा। लेकिन आखिर उस लड़की में क्या कमी थी, ये तो बता दो। उसका तो दिमाग 7वें आसमान पर था। कैसे पटर पटर हर बात पे आपको जवाब दे रही? पटर पटर के जवाब क्यों दे रही थी? उसको जवाब देना ही नहीं चाहिए, उसको बस शर्मा के चुप रहना चाहिए। अगर आप सवाल पूछे तो उसको कहना चाहिए आंटी जैसे आप कहती हैं। पटर 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 के अगर उसने जवाब वो मुझसे बातें कर रही थी, मैं उससे कुछ सवाल पूछ रही थी, अब जवाब तो देना था ना उसने। अम्मी, आपने घर में रहना होता है। आपके दोनों बेटे तो सुबह गए शाम को ऑफिस से आते हैं। ऐसी कोई लड़की ले आई ना तो सारा दिन आप पर हुक्म चलाती रहेगी। मुझे तो सिर्फ ये डर है, साकिब ने कोई उल्टी सीधी लड़की पसंद कर ली तो हम क्या करेंगे? तो आप साकब को बेहतर करो ना। साकब अगर अच्छी लड़की नहीं लेकर आ सकता, फिर कमी पेशी तो साकब में है। यू अंडरस्टैंड? साकब को आप नहीं सही करोगे, नहीं, लड़की को सही होना चाहिए। अच्छा, आप ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं जल्दी कोई फाइनल कर लूंगी, ठीक है? अब इधर देखते हैं मिस्टर क्या अपनी दादी को क्या, दादी नगेट्स आपने नहीं दिए मुझे। बेटा जी आप फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नगेट बनाती हूँ। वैन वाले अंकल तो आपसे बड़े हैं ना, और बड़ों की बात ना माने तो बदतमीजी हो। दादी जो है बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश करेगी, बेटा जी वो आपको इस तरह वाटर गन के साथ बस में नहीं करना चाहिए, बुरी बात। और ये उल्टा अब देखते हैं क्या करता है। आप तो मेरे बहुत प्यारे से बच्चे हैं, बड़ों की बात भी मानते हैं, उनका अदब भी करते हैं। शाबाश। मामा क्या हुआ? देखे ना, दादी मुझे डांट रही थी। क्यों डांट रही है? मैं डांट तो नहीं रही थी, मैं तो समझा रही थी इसे। तो ये क्या झूठ बोल रहा है? साथ ही शुरू हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट, डांटा क्यों? मैंने थोड़ी डांटा है, ये क्या झूठ बोल रहा है? उस वैन वाले ने झूठ बोला और ये मुझे उस बात पे डांट रही है। तीसरी बात, वैन वाले की बात पर आपने मेरे बेटे का दिल खराब कर दिया। चौथी बात, आप नानू के घर क्यों गई थी? पांचवी बात, और अगर गई तो साथ लेकर जाऊंगी तुम्हें। 30 सेकंड्स के अंदर 5 लाइनें ठोक दी है। माँ को जो है पैरालाइज कर दिया है। माँ इज डन। लुक एट माँ, शी इज लेफ्ट स्पीचलेस। 5 लाइन्स, ठा 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 ठा। डांटा क्यों? ये क्या झूठ बोल रहा है? वो वैन वाले को तो मैं देख लूंगी, आइंदा तो मैं तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगी। साकब के घर तुम मेरे साथ चलोगे, चलो लेट्स गो। Excellent scene. I gotta say these writers यार, who wrote this? I gotta give kudos. समीना एजाज, इनका विकिपीडिया पेज क्यों नहीं है? समीना एजाज राइटर ऑफ नन, परवाह, बेवफा, दिखावा, राइमिंग, वादा, यारियां। ओके, कंटिन्यू। गौहर ने तो आज लाल झंडी दिखा दी। ये कर क्या रही है? इसने इतनी लड़कियां देखी हैं लेकिन लड़की पसंद ही नहीं आई। अम्मी, माय मदर, आप ही जो भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं। और वैसे भी मुझे कोई जल्दी थोड़ी है। मुझे तो पता भी नहीं है लड़की को किस तरह ढूंढते हैं। मैं अगर बाहर जाके किसी को उठा लूंगा तो फिर पता नहीं क्या ही लेकर आ जाऊंगा घर में। आपने तो मुझे सही तरह बड़ा ही नहीं किया है, पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं है, मेरे तो दिमाग में कोई अकल ही नहीं है। तो फिर आप भी करें ना अम्मी, प्लीज। गौर को भी बोले जरा मेरे लिए अच्छी लड़की लेकर आए। जब तक कि मेरी गौर आप ही को नहीं पसंद आएगी, मेरी बीवी, मैं नहीं उसको घर लेकर आऊंगा। It's a little bit creepy if your sister has to be all like lovey-dovey with your wife. सुनो जरा, है ये इन्हें जल्दी ही नहीं। वाह, तो भाई इसकी करा देना पहले। देखो जरा, क्या? देखो अब अम्मी। Ready for this scene, guys? Here we go. क्या हुआ अम्मी, आप इतने खामोश क्यों हैं आज? नहीं बेटा, कहाँ खामोश। मुझे तो बस गौहर ने आके तबाह कर दिया था और देखो ना इसकी आंखें साइड पे हो गई। ही इज रेडी फॉर इट। ही इज लाइक अभी कुछ अम्मी मुझे बताएंगी गौर की बातें जो कि सच होंगी, और गौर जो है मुझे उल्टा झूठ बताएगी। ही नोज एवरीथिंग। जहांगीर नोज एवरीथिंग
बस भोला बनता है ये। गौहर ने कुछ कहा? छुपा रही हैं? गौहर ने कुछ कहा है कि नहीं? नहीं ऐसी बात, आराम नहीं कर सकी तो हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। कोई टैबलेट ला दूं? अभी आराम करूंगी तो ठीक होगा। तुमने बताया नहीं सलीम भाई के बेटे को क्या गिफ्ट देना? अच्छा तो फिर अम्मी ने कुछ नहीं कहा गौहर के बारे में? शी प्लेड इट अंडर और अब आ रही है गौहर ओवर प्ले करने के लिए। ही इज रेडी फॉर इट। अरे हाँ, वहाँ भी तो जाना है कल। अब मुझसे मत कहना कहीं जाने के लिए, ओके? ओके आई एम, एक जुमले में ही मैंने खत्म कर दिया है आपको। मुझसे मत कहिएगा कि वहां पे जाने को। मैं नहीं जाने वाली, आपकी बीवी हूँ लेकिन मैं नहीं जाने वाली, ठीक है ना? मेरे पास बहुत काम है, मैंने घर में आराम करना है या साकाब के घर जाना है, तो आप फ्रेश होके आप चले जाएं। चाय पिए ना अम्मी, आप क्यों इधर उधर देख रही हैं? चाय पिए। अम्मी कल सब घर पे होंगे? हाँ घर पर ही होंगे। क्यों? वहां पे भी चाय चल रही है, यहाँ पे भी चाय चल रही है, हर सी चाय चाय। जहांगीर ने तो अपनी अम्मा के साथ रिश्तेदारों की शादी पर जाना है, मैंने तो मना कर दिया। भाई क्या पता कि तुम्हें अपने भाई के लिए कोई लड़की ही पसंद आ जाए वहाँ पर, हैं? That's a brilliant idea, अम्मा जी। I will go with Jahangir and find a bride for Saqab. क्या हाल है? अरे तुमने एसी चेक किया? इलेक्ट्रिशियन ना बड़ा जबरदस्त काम करके गया। चलो एसी वाला लूप होल खत्म हो गया है, एसी वाला किस्सा इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ओह आज तो बटन भी खुले हैं। फीलिंग रिलैक्स्ड, लुकिंग फ्रेश। He's looking, ये है एक्चुअली जब कहते हैं ना फ्रेश हो जाए, ये दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग फ्रेश। बॉस की टी शर्ट पहन ली है, छाती के बाल निकले हुए हैं। My chest। चलो भाई, इसका स्कूल की छुट्टी, गेम की भी छुट्टी। स्कूल की छुट्टी हुई है, गेम की नहीं हुई। एक चुपेड़ लगाओ इस बच्चे को, चुपेड़े पे चुपेड़े। पढ़ाई की टाइमिंग अलग है, खेलने का टाइम अलग है, और इस वक्त खाने का टाइम है। क्या खाएगा मेरा बेटा? कुछ नगेट खाऊंगा मैं, सिर्फ मुझे नगेट खाना है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। यही तो पूछ रहा हूँ, ये कुछ नहीं कहाँ से मिलता है? कितने बेवकूफ हैं आप। What he meant to say is कि कितने ठंडे ठंडे जोक्स मार रहे हैं अब्बू। बेवकूफ कह दिया है, वालिद साहब को बेवकूफ कह दिया है। I don't condone child abuse at all. But this kid deserves it. Son and mother are one-liner के champion. कितने बेवकूफ हैं आप। फिर वही गंदी बात, बेटा बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। लेकिन मामा तो नानू को बोलती हैं कि जहांगीर बहुत बेवकूफ है। मामा तो मेरी फ्रेंड है ना, और फ्रेंड्स में इस तरह मजाक में बोल देते हैं, लेकिन बच्चे इस तरह बड़ों से बात नहीं करते। सॉरी बोलो। नहीं 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 नहीं। ठीक है सॉरी। नगेट भी है, सैंडविच भी है, टेबल बहुत अच्छा सजा लिया, चाय, और आप जाके फ्रेश होकर आए। ना बहुत प्यारा है, सबकी बात मानता है, और मेरा उमर तो बहुत अच्छा बच्चा है। सुन लिया। चलो दादू ने तो चलो नगेट खाओ बेटा, नगेट। तुम्हारी पसंद के नगेट्स बना दिए, खाओ। अच्छा मैं चाय ला रही हूँ, तुम गौर को बुलाना। जी ठीक है। अच्छा गौर अब ट्विस्ट करेगी, मैं तो शादी पे आ रही हूँ, मैंने कब मना किया था? सुनो आज शादी पे ही पहन लो। तुम्हारा यही ड्रेस तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, कलर अच्छा है ना, सूट करता है तुम। कलर जो है ना जचता है, तुम पे जचता है। यू आर लुकिंग रंग बिरंगा इन दिस सूट। और बाकी सारे कलर? बाकी भी अच्छे। और बाकी सारे कलर्स उसमें मैं नहीं जचती क्या? बाकी भी अच्छे, ये बहुत अच्छे। ये सीन थोड़ा सा रोमांस था। 5 seconds of romance between husband and wife. How sweet. उमर को सुला कर आता हूँ। ठीक। तो शादी से आ गए हैं? Yes. हेलो जी अम्मी, मैं कब से आपको फोन कर रही थी। साकिब के लिए लड़की मिल गई है मुझे। क्या खुशखबरी है बताओ। मुझे साकिब के लिए लड़की पसंद आ गई है। मैंने उसकी भाभी से बात भी कर ली और मैंने उनका फोन नंबर भी ले लिया। कैसी लड़की है, कहाँ रहती है? ओह कैसी लड़की है, सब कुछ अभी आपको आंसर मिलने वाला है। Halfway into the episode, guys. Now मिनाल खान will be introduced. अब मिनाल खान का रोना शुरू होगा. She's gonna cry so much. अभी तक चेंज नहीं किया? आपने भी तो चेंज नहीं करे अभी तक। अगर प्यारी लग रही हूँ तो क्या सारी रात ऐसे ही बैठी रहूँ? हाँ जैसे वहाँ दुल्हन बैठी थी ना वैसे ही। हद बोलते हो तुम। आओ इधर, हेल्प करो मेरी। पप्पू जो है कितनी अच्छी पप्पू है हमारी, सच ए नाइस गर्ल। रिश्ता मीटिंग टाइम, रिश्ता मीटिंग। अभी सिर्फ 6 साल की थी जब हमारी वालदा का इंतकाल हो गया। 10 साल की जब हमारे बाबा भी दुनिया छोड़ गए। मैंने माँ बाप दोनों बन के राबी को पाला। इसी साल ग्रेजुएशन किया है उसने, बहुत अच्छी आदत की है राबी। यकीन करिए मेरे लिए तो वो नंद है ही नहीं। राबी को तो बुलवाइए जरा। जी मैं बुला राबी। मैं बुलाता हूँ।
राबी बेटा आओ। बेटा नीचे देख कर आओ, गिर ना जाओ। और हाँ 3 कप चाय, चौथा किधर है? 1 कप चाय कम नहीं है क्या? वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। चाय बड़ा अच्छा देती है ओ, गुड। अच्छा भाभी चाय नहीं पीती, ठीक है भाई पीते हैं। खाना वगैरह बनाना आता है बेटा? खाना बना लेती हो क्या? कपड़े शपड़े इस्त्री कर लेती हो? कपड़े धो लेती हो क्या? कोई जिंदगी के और कोई शौक है क्या? झाड़ू पोछा भी लगा लेती हो? खिड़कियां साफ कर दोगे? लॉन भी जरा, लॉन का भी ख्याल करना है। हाँ प्यारी बेटी। घोर इज ऑलरेडी स्टेयरिंग एट हर लाइक ये बहुत अच्छी हमारी नौकर बनेगी। टिप टॉप अमेजिंग नौकर, वी आर रिक्रूटिंग। आपी ने कहा था घंटे तक आ जाएंगी, 2 घंटे हो गए। बाइसेप्स चेक करें। उफ, शेरोज के बाइसेप्स आर पॉपिंग। कॉल करता हूँ। ये बेताबियां, ये बेचैनियां। चुप करो हसन, चुप। अरे आ गए। क्या हुआ? क्या जवाब मिला, हाँ या ना? तौबा है हसन, बैठने तो दो बेटा। खुजली पड़ी हुई होती है हर वक्त हसन को, कुछ ना कुछ कहने का, कुछ ना कुछ करने का। एक तो पीछे नहीं हट सकता हसन तू भी। उधर बेचैन है ये लड़का। मैं अगर रिश्ता मांगू तो मजाल है कि कोई इनकार कर। मजाल है कि मेरा कोई रिश्ता जो है मुझसे मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने कहा ये इस तरह मेरा भाई साकब है और ये हमारी नौकरानी बनेगी और साकब जो है इस नौकरानी से शादी करेगा और दैट्स दैट कर दी। हाँ उन लोगों ने आधी रजामंदी दे दी है, उनसे जवाब लेंगे और शादी की डेट फिक्स करेंगे। मुबारक हो। एक फैमिली उस दिन आई थी और एक आज जो ये। काश कि इन्होंने उस फैमिली के साथ हाँ कर लिया होता, कितनी बचत हो जाती है इस फैमिली की। बहुत ही जो है ना, बहुत जुल्म होने वाला है। लगता है अल्लाह मियाँ को मंजूर है कि अब तुम बस अपने घर की हो जाओ। आप और भाई मिलके मुझे जल्द से जल्द रुखसत कर देना चाहते हैं। हाँ गेट आउट ऑफ द हाउस। एक को तो हम फिर भी मना कर सकते, लेकिन अगर 2 आ गए तो फिर वी हैव टू प्ले 50-50। कौन किसके पास जाओगी, इनी मिनी माइनी मो। दोनों ठीक थे। दोनों कैसे ठीक है? शादी तो किसी एक ही से होनी है ना। Oh no, तुम्हारे साथ क्या बुरा होने वाला है। शेरोज आके अब इसके ऊपर चार्मिंग अपने कुछ स्मर्क्स देगा और थोड़ा सा इस तरह। Here is the grand meeting, everybody is together। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी बहन चाहिए, जल्दी से हाँ कर दीजिए। घर में बहुत काम है, जल्दी से जरा हाँ कर दीजिए। मैंने अपना कबर्ड भी साफ करवाना है, घर में रौनक आ जाएगी गाइस। एक बार उसकी रजामंदी जान ले। तो इसमें क्या मसला है? मुनीसा चल के अभी पूछ लेते हैं। आओ मुनीसा। गौहर का तो बस नहीं चल रहा कि वो अभी राबी को दुल्हन बना के ले जाए। जल्दी से बताओ राबी, तुम्हें मेरी भाभी बनने पर कोई एतराज तो नहीं? जो भी आपकी और भाई की मर्जी। थैंक यू राबी। थैंक यू राबी। Did she say राबी? Her name is राबी। थैंक यू राबी। पता नहीं मुझे क्यों सुनाई ऐसा दे रहा है जैसे राबी कह रही है। राबी। गौहर बहन साकिब से बहुत प्यार करती है। गौहर बहन साकब से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। गौहर बहन और किसी से कुछ प्यार श्यार नहीं करे, साकब। बहुत किस्मत वाली है राबी, ऐसे जमाने में भी इतनी प्यार करने वाली नहीं मिली है उसे। हमारी बहन राज करेगी जैसे तुम इस घर पे राज करती हो। रात का वक्त आ गया, रात। Sheroz is giving such sultry looks towards Rabi. Sorry, why do I keep calling him Sheroz? Saqab is like, hey Rabi, hey Rabi. Wow! Look at the romance. The romance is in the air. मैं शादी की तैयारी फौरन शुरू करनी होगी, मगर अम्मी शॉपिंग तो शादी की मैं सारी अपनी मर्जी से करूंगी। मैं किसी की नहीं सुनने वाली। हाँ कोई आए ना मेरे बीच में, ठीक है ना। जहांगीर को कोई इशू होगा और वो फिर जहांगीर आप तो ना शादी और वलीमे के कपड़ों के लिए राबी को साथ ले जाएंगे। क्यों? उसे साथ ले जाने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही मशवरा दे रहा हूँ। अपना मशवरा तुम अपना। खबरदार हमारे खानदान के बीच में आप बोले। आप होते कौन है? मेरे मियाँ हैं तो फिर क्या हुआ? आप अपनी बातें अपनी अम्मी के साथ किया करें। यहाँ पे आपकी कोई नहीं सुनने वाला, यहाँ पे सिर्फ लोग मेरी सुनते हैं। आई एम गौहर। अपने पास रखा। बेवकूफ किंग। बाय द वे, हाउ कम जहांगीर हैजंट एड्रेस द बेवकूफ वाली जो लाइन जो बेटे ने कहा था? हाँ, लेकिन मामा तो नानू को बोलती हैं कि जहांगीर बहुत बेवकूफ है। Why hasn't that been addressed as yet? I mean, ये तो पब्लिकली बेइज्जती हो गई है नहीं? साकिब, तुमने सारे कामों की लिस्ट बना ली है, फिर ऐन वक्त पे मुझे कुछ मत कहना। जहांगीर के पास जब और कोई काम नहीं होता बस फोन स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं जहांगीर भाई। बेफिक्र हो। बेहतरीन काम बना हुआ है, बारीक काम। ये वाला अच्छा। ये कितना का है? ये कितने का है? 170। ये तो बहुत महंगा है, कुछ जरा सस्ता दिखाइए। नहीं नहीं,
दुल्हन का सस्ता होना चाहिए, मेरा महंगा होगा क्योंकि आई एम गौहर। और ये हसन सारा देख रहा है। अब हसन भी जो है ना, हसन तुमने अगर कुछ कहा ना तुम देखना मैं तुम्हारी कोई 60 के अंदर का दिखाइए, 60,000 से ज्यादा का ना हो। अभी क्या हो गया, ब्राइडल ड्रेस है, एटलीस्ट लाख 1.5 लाख का तो होना चाहिए। इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है, चंद घंटे पहनना होता है, वो भी सिर्फ एक दिन। स्मार्ट बात कर रही हैं ये तो, लेकिन यूजुअली मर्द इस तरह की बात करते हैं, लेकिन नंद भी ऐसी बातें करती हैं। यस, गौहर जो है वही सोच रखती है जो सारे मर्द रखते हैं। इतना महंगा ड्रेस लेने की क्या जरूरत है, चंदी 2 घंटे पहननी है, 3-4 घंटे, उसके बाद कभी भी नहीं पहननी जिंदगी में। और फिर भी जो है इसको पता नहीं लाखों रुपए खर्च करने होते हैं ऑन ड्रेसेस, या कुछ लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने होते हैं ऑन देयर ड्रेसेस फॉर जस्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स, आई कैन यू नॉट। अगर लाहौर में आपकी शादी हो रही है तो फिर तो 2 आवर्स ही हुआ ना। अगर आप एंटर कर रहे हैं शादी हॉल 8 बजे और अगर 10 बजे तक मुका देना है फंक्शन को, तो फिर बस 2 घंटे के लिए हो गया। 2 घंटे के लिए आप एवरेज निकाल ले, पर घंटा आपका कितना खर्चा निकलेगा ऑन अ ड्रेस। इसको तो पैक कर दें। अब जरा जो नए आपकी महंगी कलेक्शन आई है वो मुझे दिखाएं। मुझे वो दिखाएं, मैं अपने लिए नए और महंगे कलेक्शन से सिलेक्ट करूंगी। ये है इसकी बैग, ये कलर भाभी को बहुत सूट करेगा। भाभी को? तो मैं अपने लिए देख रही हूँ हसन, शट अप। राबी के लिए थोड़ी ले रही हूँ, मैं अपने लिए देख रही हूँ। अब जरा मुझे साड़ियाँ दिखाएंगे। आपको कितने और पैसे चाहिए? एक काम करें, मेरा कार्ड आप अपने पास ही रखें। हाँ भाई, कंसाइनमेंट के मुझे लगता है पैसे आ गए हैं। कंपटीशन को तबाह कर दिया होगा ना, तो फिर अच्छे पैसे आ रहे होंगे क्रेडिट कार्ड में। दुल्हन के कपड़े कब देगा? मैंने ड्राइवर के हाथ राबी के घर भिजवा दिए। शादी हो गई है गाइस, शादी हो गई है। जानता हूँ कि राबी उस घर में बहुत खुश रहेगी। तुम बहुत ही गलत हो। बस अल्लाह उससे खुश रहे। भाई और भाभी जितना ज्यादा दुआएं कर रहे हैं ना, उतना ही खराब होने वाला है सीन इसका। बिल्डअप कोलैप्स होगा। मैंने सोचा साकब आ रहा है, आप क्यों आ गई है भाभी और नंद जी? ओहो, तुम तो अपने दुल्हा का इंतजार कर रही होगी। मैंने सोचा उसके आने से पहले मैं कुछ तुम्हें जो है ना 2-3 जुमले मार दूं, ताकि तुम्हें लग पता चल जाए कि मैं कौन हूँ। पर मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई काम नहीं होता। साकिब के लिए तुम्हें मैंने पसंद किया, अब तुम्हें भी इस घर में मेरी पसंद और मेरी मर्जी का ख्याल रखना होगा। भूल कर भी अपनी चलाने की कोशिश मत करना। ग्रेट सीन गाइस, दिस इज द ग्रेट सीन। ठा कर दिया। मेरी बात समझ रही हो ना? जी आपी। जी। मेरे भाई को तुमने बहुत खुश रखना है। रोजाना उससे पूछना है चाय या फ्रेश, ठीक है ना? बहुत ज्यादा खुश रखना है, और मुझे तो उससे भी ज्यादा खुश रखना है। शरोज आ गया। हेलो साकब, मेरी बहन बहुत मुझे प्यारी है। तो मेरी बहन ने तुम्हें चुन के मेरी जिंदगी जो है वाव कर दी है। बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मेरी आप ही ने मेरे लिए आपको चुना। अगर मेरी जिंदगी में मेरी आप ही ना होती तो फिर आप ना होती। आपको देखा और 1 मिनट में हाँ कर दी। अगर आप ही ने आपको पसंद किया तो मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है? तारीफें की थी आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत तारीफें की थी, क्योंकि आपसे बात किसी ने किया तो है नहीं। तो आपका दिमाग कैसा चलता है, आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या जज्बे हैं जिंदगी के, वो तो हम जानते ही नहीं है, ना तो हम जानना पसंद करेंगे। आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरती के साथ जो है इस घर में आप काम करेंगी। मेरी आप ही अपनी कोई चीज किसी के साथ कभी शेयर नहीं करती, लेकिन आपके पहनने के लिए उन्होंने अपना टीका और ये नथ 1 मिनट में दे दी। 1 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड के अंदर दे दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मजीद कोई खर्चा हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ड्रेस के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना पसंद करूंगी, और ये जो है मैं अपना टीका और नथ जो है 5 सेकंड के अंदर मैं राबी को दूंगी, ताकि चीजें बैलेंस में रहें। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया। अब मेरा ख्याल है कि बहुत प्यार से इसको उतार के आप मेरी बहन को वापस, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मुझे उनको ये नथ और टीका वापस कर देना चाहिए। पहला कॉन्फ्लिक्ट इधर ही शुरू हो गया, आप ही के नाम। अगर आप नहीं उतारेंगी तो मैं खींच के उतार दूंगा प्यार से। मैं आपकी मदद कर देता हूं। रोना शुरू हो गया। ये नंद का पहला एपिसोड था और इसमें ये था एंडिंग, और अब रोना धोना शुरू हो चुका है। यस, that was brilliant. I loved it, and I'm so happy I revisited this episode. I love Faiza Hassan. I started watching it because of Shehroz, but I became a big fan of Faiza Hassan. अगर आप टाइम पास करना चाह रहे हैं इस किस्म का टॉक्सिक
फैमिली ड्रामा आप देखना चाह रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड आप नंद देखें। बिग बैंग एंटरटेनमेंट हैज मेड अ जीनियस शो। आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड वाचिंग नंद विद मी। आई डोंट माइंड वाचिंग ऑल 60 एपिसोड्स। 60 तक देखेंगे, उसे आगे हम नहीं देखेंगे। मैं जा रहा हूँ गाइज अब फ्रेश होने और बच्चों को नगेट्स खिलाने के लिए। तो वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस नगेट ब्रेक।